बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज फिर से फोकस रूस यूक्रेन महायुद्ध पर। हमला, बदला और साजिश की बात होगी आज। रूस और यूक्रेन के बीच की महाजंग में वो सब कुछ हो रहा है जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। युद्ध से पहले तक आधी दुनिया यही मान रही थी कि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। वो हमला हो गया। फिर रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका यूक्रेन को खुलकर हथियार देने लगा। और अब नया सस्पेंस एटमी जंग को लेकर बन रहा है। रूस की नई तैयारी बता रही है कि परमाणु जंग की आशंका आने वाले दिनों में आशंका भर नहीं रह जाएगी, क्योंकि खबर है कि व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमले को लेकर अपने देश में बड़ी तैयारी कर चुके हैं। दुनिया के सारे भ्रम खत्म कर दिए। जो लोग ये सोच रहे थे कि जंग अब बीते दिनों की बात हो चुकी है, उन लोगों की सारी गलतफहमियों को इस युद्ध ने खत्म कर दिया। 24 फरवरी से पहले तक पूरी दुनिया इसी आशंका में घिरी थी कि क्या यूक्रेन पर रूस हमला करेगा। कई लोग ये मान रहे थे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को टक्कर देने वाला रूस जंग लड़ने का जोखिम नहीं उठाएगा, लेकिन 24 फरवरी की सुबह उन लोगों का ये भ्रम दूर हो गया। जंग से पहले तक दूसरी बड़ी आशंका ये जताई जा रही थी कि अगर यूक्रेन पर रूस हमला करेगा तो क्या अमेरिका जंग में कूदेगा। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू होते ही अमेरिका इस जंग में तो नहीं उतरा, लेकिन उसकी भूमिका युद्ध के मैदान में सीधे सीधे उतरने से कहीं ज्यादा रही। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से लेकर अमेरिका रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की लिस्ट लगातार जारी करता गया। और अब जंग के बीच तीसरी बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि क्या दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है। दुनिया के तमाम देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात को नकारते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन जंग के बीच रूस अंदर खाने जो तैयारी कर रहा है, उसने परमाणु युद्ध की आशंका को और प्रबल कर दिया है। रूस में तैयार हो रहे हैं परमाणु बंकर। पूर्वी रूस में एटमी बंकर का काम तेज। अब तक रूसी धमकियों की वजह से यूरोप के देशों में परमाणु बंकरों की डिमांड बढ़ रही थी। फिनलैंड और स्वीडन रूस के परमाणु अटैक की आशंका से डरकर एटमी बंकर का निर्माण कर रहे थे, लेकिन अब खुद रूस अपने देश में परमाणु बंकर बनाने में जुट गया है। और ये सब हो रहा है रूस के कमचत्का प्रायद्वीप में, जो कि रूस के सबसे पूर्वी छोर पर मौजूद है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से सबसे ज्यादा दूरी होने की वजह से इस इलाके को बंकर निर्माण के लिए चुना गया है। पुतिन ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने दुश्मन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो न पश्चिमी देश चुप बैठेंगे और न परमाणु संपन्न अमेरिका ही हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा। परमाणु का जवाब परमाणु से मिलेगा। और ऐसी सूरत में पुतिन के दुश्मनों का पहला निशाना होगा रूस की राजधानी मॉस्को और सबसे बड़ा रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग। लिहाजा पुतिन के अधिकारियों ने परमाणु हमले की सूरत में रेडिएशन के खतरे से बचने के लिए कमचत्का प्रायद्वीप को चुना है। खबर है कि कमचत्का प्रायद्वीप में 1 जून तक एटमी बंकरों के निर्माण को पूरा करने की डेडलाइन रखी गई है। रूस के सरकारी अधिकारियों ने एटमी बंकरों के निर्माण का आंकड़ा जुटाना शुरू कर दिया है। जाहिर है
रूस के अंदर हो रही एटमी बंकरों की ये तैयारी शांति का संकेत तो कतई नहीं है। अलबत्ता यूक्रेन जंग के बीच इन तैयारियों ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। तो ये खतरे की घंटी तो बज चुकी है। रूस अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है। युद्ध के पहले 15 दिन के अंदर ही ये खबर सामने आके निकल गई थी कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने टॉप जनरल को ये कह दिया है कि अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्टिवेट करके रखें और देश की रक्षा के लिए उसकी तैयारी पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें। अब परमाणु हमले के दौरान न्यूक्लियर बंकर ही सबसे सुरक्षित माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि एक न्यूक्लियर बंकर कैसा होता है और कैसे वो परमाणु हमले के दौरान लोगों को सुरक्षित रखता है। न्यूक्लियर बंकर जमीन से करीब 8.5 फीट गहरा यानी करीब 2.5 मीटर गहराई पर बनाया जाता है, क्योंकि जमीन में परमाणु रेडिएशन रोकने की क्षमता होती है। जमीन के अंदर भी रेडिएशन को रोकने के लिए बंकर की दीवारों को कंक्रीट से बनाया जाता है, जिससे लोगों तक रेडिएशन पहुंचने से रोका जा सके। न्यूक्लियर बंकर को इस तरह से कंक्रीट की मोटी दीवारों से बनाया जाता है ताकि 1 मेगाटन के परमाणु हमले के बाद भी रेडिएशन को वो रोक सके। इस तरह से बने बंकर में मौजूद लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहती है। बंकर जमीन में काफी गहरे गड्ढे में बनाया जाता है, इसलिए इस बंकर में लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है। परमाणु हमले के बाद भी रेडिएशन का असर कई दिनों तक बना रहता है, इसीलिए बंकर में लोगों के खाने पीने के सामान की व्यवस्था भी की जाती है ताकि कई दिनों तक उन्हें बंकर में भूखा ना रहना पड़े। तो इस तरह से तैयारियां इस बंकर की होती हैं। तो जाहिर है कि ऐसे बंकर बनाना दुर्लभ है और काफी महंगे भी। अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पूरी दुनिया के लिए परमाणु बम एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। परमाणु बमों से सिर्फ न्यूक्लियर बंकर ही बचा सकता है। न्यूक्लियर युद्ध के खतरे में लोग इस कदर से डरे हुए हैं कि यूरोप में परमाणु बंकरों की डिमांड में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। लोगों को इस बात का अंदेशा है कि रूस किसी भी वक्त परमाणु बम से भरे रॉकेट्स को लॉन्च कर देगा। दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइंस देखिए। इंग्लैंड से अमेरिका तक के अखबारों की सुर्खियां देखिए। यूरोप में परमाणु बंकर की डिमांड अचानक बढ़ गई। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन के लोग न्यूक्लियर बंकर खरीद रहे हैं। गूगल सर्च इंजन पर यूरोप के लोग सबसे ज्यादा ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे न्यूक्लियर बंकर बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से परमाणु बंकर बनाने की जानकारी शेयर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार यूक्रेन युद्ध में रूस पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर स्ट्राइक की चेतावनी दे रहा है। जंग में यूरोप और अमेरिका में कुछ लोगों को इस बात का डर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी वक्त दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए परमाणु हमला कर सकते हैं। दोगुनी हुई न्यूक्लियर बंकर की डिमांड। स्विट्जरलैंड में न्यूक्लियर बंकर बनाने और रिपेयर करने वाली एक कंपनी का दावा है कि मार्च की शुरुआत में लोग बेहद डरे हुए थे। वो तुरंत मदद मांग रहे थे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तो डिमांड तेजी से बढ़ी है। ब्रिटेन की एक फर्म ने भी बताया है कि परमाणु बंकर की डिमांड पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई है। जर्मनी की एक कंपनी के मुताबिक
उनके देश में अब तक 599 पब्लिक शेल्टर बन चुके हैं। हम इसे अपग्रेड करने का तरीका खोज रहे हैं। यूरोप के साथ ही अमेरिका में भी इसका खतरा बरकरार है और वहां भी न्यूक्लियर बंकर की डिमांड बढ़ी है। कैसे काम करता है न्यूक्लियर बंकर? न्यूक्लियर बम के कारण एक बड़ा धमाका होता है। अगर इसके सीधे संपर्क में कोई आ जाए तो उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि वो कब राख बन गया। इन धमाकों के बाद सबसे खतरनाक चीज रेडिएशन होती है। इसी से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं जो जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवारें मोटी कंक्रीट से बनी होती हैं ताकि रेडिएशन न पहुंचे। परमाणु बंकरों में ऑक्सीजन और खाने पीने की व्यवस्था रखी जाती है क्योंकि धमाके के कई दिनों बाद तक लोगों को उसी में रहना होता है। कोल्ड वॉर के समय बड़ी संख्या में न्यूक्लियर बंकर बने थे।